वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग और माई ब्लॉग। एक दिन पूरा होने के बाद ही अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो रात भर ड्यूटी हो गया था, रात भर ड्यूटी हो गया क्या बोले। रात की बात बताया तो रात में मतलब गाड़ी चल नहीं रहा था और मेरा नींद से हालत ख़राब हो गया। असिस्टेंट बोले तुम देखते रहे भाई, हम थोड़ा सा बिछा के थोड़ा सा आँख लग गया, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होकर सीधा हो तो जाके, नहीं तो रात भर जगने से तो ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी प्रोग्राम है, थोड़ा सा बाजार जाना है, फिर बाजार जाके आना है, उसके बाद बात करते हैं। मेरा नन्ही सी गुड़िया दादी के साथ खेल रही है और बदमाशी कर रही है ना बेटा। नया नया ड्रेस पहन के बदमाशी कर रही है ना। हाँ बदमाश बदमाश हो गई है, बदमाश हो गई है। तो भाई इस तेल का ड्यूटी हुआ टोटल 119 घंटा। फालू ड्यूटी 119 घंटा और किलोमीटर अच्छा बन गया इसमें ना। 3000 के आसपास अभी बन गया है। आज जस्ट 26 तारीख को 2 दिन बचा हुआ है। 3200-3400 चल जाएगा मेरे को लगता है। अच्छा चीज़ है ये चीज़। तो ऑटी के साथ अगर किलोमीटर भी बनता है तो भाई फायदे का सौदा है। यहाँ पर 3000 किलोमीटर मतलब इनफ। आप और अपने दोस्तों से सुनते होंगे कि वो लोग 7000-8000 कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस डिवीज़न में और आसपास के जो भी डिवीज़न है तो यहाँ मतलब किलोमीटर जो है वो 3000-3500-4000 तक जाता है। पहले तो 2200-2300 ही जाने में हालत ख़राब हो जाता है। तो अभी जो एक यहाँ पर कोयला जो हम लोग का लोड होता है वो उसको 120 कर दिया। पहले एक्चुअल किलोमीटर 55 था, लेकिन मिनिमम ऐसा रूल है कि आपको 120 कोई भी सेक्शन में अगर गाड़ी जाता है तो 120 किलोमीटर मिनिमम फिक्स कर देने से सही रहता है। तो वो सही है। तो MCL 1-2 बार मतलब वही कोयला खदान 1-2 बार लग जाने से थोड़ा सा कुछ बन जाता है। ऐसा इंसान है। अभी एक अंडा रोल चिकन रोल खाई है और उसके बाद अभी खीर बना रही है और क्या खाई है, चना खाई है और तभी मुंह फुलाई हुई है अभी। और अभी कितना है, आधा किलो दूध, 1 किलो दूध, 1 किलो दूध में 1 पाव चावल दिए उसको। और दूध चावल नहीं जानते हैं, दूध ज्यादा रहता है चावल कम रहता है। तो चावल तो यार 1 लीटर में तो 1 पाव कम ही ना हुआ है। नहीं, 1 पाव बहुत ज्यादा हो गया है। 1 पाव तो चावल हम दिए ही नहीं है। 1 पाव चावल नहीं है। खीर में कितना दूध लगता है। हम तो भाई आधा किलो में बना लेंगे और इसी खा लेंगे। उसको खीर पायस नहीं बोलेंगे, मीठा भात बोलेंगे। हम मीठा भात खा लेंगे, मीठा भात ही खा लेंगे। उतना खर्चा करने का जरूरत नहीं है। 25 रुपये तो लगेगा आधा लीटर का दूध। 25 रुपये लगेगा तो यार 25 या 75 रुपये का तो खीर खाएंगे हम। 75 का तो दूधे हो गया, मान के चलिए। 20-20 40 और 25 लूट जाएगा भाई। ड्राइवर आदमी, गरीब आदमी कितना कमाता है? कुछ बोलिए, कुछ बोल ही नहीं सकते। कुछ भी बोलिए। आप गरीब आदमी को इतना लूट रहे, इसका पीछे क्या राज है? कौन गरीब? आप? हाँ मैं। देखिए आपके भैया को देखिए, गरीब है, बहुत गरीब है। हाँ। आप जैसा गरीब हर किसी को दे क्या? आपको तो मिल गया है ना, हर किसी को दे। आप किसको किसके पास जाएंगे? मेरा बोलने का मतलब है कि आप जैसा गरीब सब हो। हाँ, हम तो चाह बोले भगवान ऐसा पति सबको दे। ऐसा पति आप सबको दे, लेकिन आपको ना दे किसी। तो भाई ठंडा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत है हल्का फुल्का। उसमें बाहर बैठे हैं इसलिए हल्का सा पतला वाला पहन लिया, ना तो ठंडा एकदम 0 है। ना तो रात में तो WH9 मेरे को कल मिला था तो हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो हम तो बिछा उछा के सो गए मस्त। फिर सुबह हुआ गाड़ी लेके आ गए। तो 2 बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ कि अभी कुछ दिन पहले एक ट्रैकमैन जो PWI उसको छुट्टी नहीं दिया तो वो एक्सपायर हो गया। उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वो ज़रूरी है, उसको बहुत हद तक वो हर्ट हो गया होगा, इसीलिए इतना बड़ा कदम उठा लिया।
बट ये सॉल्यूशन तो है नहीं, ठीक है ना। देखिए सीधी सी बात कि अगर आपको ज़रूरत है छुट्टी का, ठीक है, छुट्टी की ज़रूरत है तो भाई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब वो जब तक देगा नहीं तब तक आप जाइएगा। आपको काम है, आप पहले अपना काम को निपटाइए। इन द सेंस इसलिए हम मेरा बात बोल रहे हैं क्योंकि कल हो के आप लोग भी जॉब में जाइएगा और जब बड़ा अफसर जो आपसे सीनियर ऑफिसर होगा वो आपको छुट्टी नहीं देने का कोशिश करेगा। आप कहीं भी प्राइवेट में काम कीजिएगा और सब जगह आपको छुट्टी नहीं देने की कोशिश करेगा। देखिए वो भी जानता है, ऑफिसर भी जानता है, अगर आपका ज़रूरत काम रहेगा तो आप ज़रूर जाइएगा, ठीक है। तो आपका अगर ज़रूरी काम था, वो ट्रैकमैन जो था उनका साले का शादी था तो ज़रूरी काम था, तो बस आप अपना चले जाते, छुट्टी नहीं होता तो एब्सेंट होता। उसके बाद की कार्रवाई यार देखा जाता, जो होता क्या होता, नौकरी थोड़ा निकाल सकता। नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन नौकरी से निकालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो आप एब्सेंट हो जाते 5 दिन 10 दिन, जितना भी लगता 10 दिन, फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो अपना। तो भाई मेरा तो एक हम सीधा फंडा अपनाते कि मेरे को अगर काम है तो हम जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे एक से रेल नहीं चलने वाला है, हम जाएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस होगा, अगर मैं ज़रूरी काम है तो क्यों नहीं जाएंगे। देखिए हम अगर नहीं भी रहेंगे तो अभी रेल चलेगी, मेरे जैसे लाखों आए और लाखों चल गए। अगर हम नहीं भी रहेंगे तो रेल चलेगी। तो इसीलिए जब आपका ज़रूरी काम है तो अपना कीजिए। गाड़ी खड़ा होने वाला नहीं है बॉस, आज तक खड़ा नहीं हुआ है, गाड़ी चलते ही रहेगा, कहीं से न कहीं से अरेंज होगा। आइए उसके बाद आएगा तो बॉस दो बात सुनाएगा और क्या करेगा, बात सुन लेंगे यार। अगर अपना काम तो होगा, सब जन खुश तो रहेगा। और दूसरा एक तो केस हो गया है कि TRT का ADEE का मतलब होता है कि एक डिवीज़न में सीनियर मोस्ट पोस्ट होता है, ठीक है, DEE का। और उसके बाद सारा जगह में ADEE करके 3-4 बांट दिया जाता है, जो पूरा डिवीज़न को संभालता है। मतलब सीनियर D होता है, ठीक है ना, डायरेक्टर होता है, उसका नीचे सब रहता है। तो TRD का था ट्रैक्शन डिपार्टमेंट का। ट्रैक्शन मतलब TRD का मतलब होता है कि आपका जो ऊपर जो OHE जो जाता है वो डिपार्टमेंट का ADEE था। तो इंस्पेक्शन कर रहा था और उसी दौरान एक हादसा हो गया और जम्मू तवी एक्सप्रेस उसको मार दिया था। तो भाई एज अ ड्राइवर कोई भी हिट होता है, अगर इंसान इनफ के जानवर भी हिट होता है तो मतलब कहीं ना कहीं आप उनका मौत का कारण है। आपसे लगा है, गलती से लगा है, किसी कारण से लगा है, लेकिन आपकी गाड़ी से लगा है। तो भाई जो भी मेरा दोस्त अगर वो रेलवे में है या वो तैयारी कर रहा है, नियर वो होगा फिर जॉब में जाएगा, तो उनसे ना पूरा पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बड़े भाई कि नौकरी तो है, आप अपना हाथ पैर बचा के ही नौकरी कीजिए। मतलब पूरा ऐसा मत चले कि आँख मूंद के चल रहे हैं, चारों तरफ देखिए उसके बाद ही जाइए, ठीक है ना। देखिए हम इतना बोल रहे हैं, किसी के साथ क्या होगा वो तो नहीं जानते, कोई नहीं जानता है, लेकिन अपना सेफ्टी के लिए हमेशा जितना भी टेंशन हो, जितना भी परेशानी हो, कुछ भी हो, अपना दिमाग को और अपना जीवन को सेफ करने का कोशिश कीजिए। अपना हाथ पैर सेफ करने, कुछ भी आपके शरीर से का 0.1% भी अगर क्षतिग्रस्त होता है तो वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। चलिए हम लोग इस वर्ष प्रार्थना करेंगे कि उनका आत्मा को शांति मिले और उन लोग अच्छा अपना पूरा जॉब बिताया जितना दिन तक था। लेकिन हम लोग को बेस्ट बनना है, बेस्ट से रहना है, अच्छा से काम करना है, काम का सेंस से पूरा विजिलेंट रहना है, ठीक है। अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना है, बट बॉडी बचा के शरीर रहेगा तो परफॉर्मेंस देंगे यार, ठीक है। तो भाई आज एक मेरे दोस्त है, इसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ग्रांट हो गया है और वो अपना बिहार निकल गया है। बिहार में उसको बंदा मिल गया, बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो मिल गया तो करा लिया। तो आज मेरे साथ एक असिस्टेंट भी था, देवाशीष डे, तो वो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र अपना कर रहा है रामपुर हाट, मतलब वो बंगाल का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पाकुड़ दुमका साइड में, माने झारखंड का पाकुड़ दुमका साइड में
बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है वीरभूम, उस साइड करवा रहा है। तो भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग। और ऑन रिक्वेस्ट क्या होता है, कि ऑन रिक्वेस्ट में आप कैसा काम करते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अगर बात करेंगे तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप जोन टू जोन, डिवीज़न टू डिवीज़न कहीं भी करा सकते हैं। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए क्या होता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र सबसे पहले तो आपका जो भी आप पोस्ट में हैं, मान लीजिए आप असिस्टेंट ड्राइवर में हैं, तो आपको कहीं भी आपको असिस्टेंट ड्राइवर खोजना पड़ेगा जहाँ पर आपको चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आप बिहार में, मान लीजिए पटना के आप रहने वाले हैं और आपको पोस्टिंग हो गया चेन्नई में, तो आपको पटना में कोई ऐसा बंदा खोजना पड़ेगा तो चेन्नई आना चाहता है। और उसके बाद फिर कागजी कार्रवाई तो है ही है कि कुछ यहाँ का कागज़ वहाँ जमा करना पड़ता है, वहाँ का कागज़ यहाँ जमा करना पड़ता है कि ये बंदा म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना पड़ता है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक्चुअली विदिन अ ईयर ही हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र में ज़्यादातर यही होता है अभी तक, जहाँ तक कि अभी तक यही होता है कि आपको जैसे मैंने पटना से करवाया, पटना वाले दानापुर डिवीज़न में आता है, तो आपको पटना में पोस्टिंग मिलेगी। माने चेन्नई में अगर आप हैं तो वो बंदा को चेन्नई में ही जो लोग से आप आए हैं वही लोग पोस्टिंग मिलेगा, और पटना में भी आपको वही लोग, मैंने आप खाली इंटरचेंज हो गए हैं दोनों, वो वहाँ चल गया वहाँ चल, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मेरे को ख़राब लगता है, जो आज जो देवाशीष डे का बात कर रहे हैं हम, जो असिस्टेंट है जो करा रहा है अपना, तो वो बंदा इससे म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा रहा है लेकिन बदले में इससे पैसा मांग रहा है 5 लाख। इसलिए क्योंकि इधर का बंदा वहाँ पर कम है, तो इसीलिए उसका मांग बढ़ जाता है। हाँ, मतलब हर कोई पैसा देना चाहता है कि चलो हम दे देंगे तुम मेरे से करा लो, बोला हम दे देंगे तुम मेरे से करा। लेकिन भाई 5 लाख, अरे भाई तुम भी असिस्टेंट है, अब जो भी है 5 लाख रखने में यार तेरे को भी तो, तुम ही सोचोगे तुम उतना ड्यूटी में अपना 5 लाख रुपये रखा है कि नहीं, तुम एक बंदा तक 5 लाख रुपये, अरे भाई कुछ हिसाब किताब से मांगो। देखिए मांगता है, सब पे ज़रूरत होता है, और लोग सोचते हैं कि लो यार कुछ लो, हो जाएगा तो ठीक है कोई बात नहीं, ले देखिए कम से कम हम अपना घर चल जाएंगे, तुम अपना घर आ जाएगा। हालांकि मांगना नहीं चाहिए, तो बंदा तुम अपना घर आ रहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, उसमें क्या पैसा का जरूरत। तो भाई भगवान की कृपा से मेरे तो घर में हुआ तो उतना परेशानी नहीं है। जैसे बड़े भाई है तो बड़े भाई के लिए म्यूचुअल तो मिल ही नहीं रहा है। कोई वीडियो देख रहा है अगर कोई म्यूचुअल है भाई बेंगलोर उंगलोर का, तो बोलिए, मेरे को कमेंट कीजिए। मैंने उड़ीसा, बिहार, बंगाल में कहीं भी, हाँ, तो ये सब परेशानी है। और ऑन रिक्वेस्ट की बात करें तो ऑन रिक्वेस्ट जो होता है आप लगा सकते हैं। ऑन रिक्वेस्ट में क्या होता है, आप म्यूचुअल खोजने का अधिकार नहीं है। अभी जो रूल है कि 5 साल काम करने के बाद आप अपना रिक्वेस्ट लगा दीजिए, मैंने आपका वर्किंग ईयर 5 साल हुआ, उसके बाद अपना रिक्वेस्ट लगा दीजिए। आपको भारत का कोई भी कोना कहीं भी जाना है तो एज़ पर रिक्वायरमेंट और एज़ पर सीनियरिटी वो भेजा जाएगा। तो उसमें 5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकता है, उस हिसाब से वो भेजेगा रिक्वेस्ट। तो कहीं कहीं का रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं ज़्यादा मांगे, जैसे हम लोग सिक्किपी डिवीजन है तो सिक्किपी से आगरा थोड़ा जल्दी लड़का लोग को ले लेता है, और बाकी सिक्किपी से दानापुर या बिहार का बंदा कोई जाना चाहता है तो बहुत ज़्यादा बहुत लंबा वेटिंग रहता है, बहुत 7 साल 8 साल 9 साल लग जाता है, उससे भी ज़्यादा, तब तक आपका ड्राइवर का प्रमोशन हो जाता है। और एक बार आपका प्रमोशन वो करा देगा तो आपको मतलब वो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने वो पैसा खर्च कर दिया है ना। तो इसीलिए वो आपको, जैसे मेरा डिवीज़न है तो यहाँ अगर आपको डीपी कोर्स करवा दिया, आपको उतना सैलरी दे दिया, मतलब एक पौधा को पाल पोल के बड़ा कर लिया है, अब पौधा को दूसरे को नहीं देना चाहेगा, वही वाला हाल हिसाब किताब है, तो वो देना नहीं चाहता। तो बंदा लोग क्या करता है कि लोग प्रमोशन लेते ही नहीं कि हम प्रमोशन नहीं लेंगे, असिस्टेंट में रहेंगे, और असिस्टेंट में अगर मेरा हो जाता है ट्रांसफ़र तो असिस्टेंट में करना। तो यही सब फंडा है रिक्वेस्ट और म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। तो भाई अगर जो लोको पायलट या ड्राइवर मेरा असिस्टेंट ड्राइवर मेरा ब्लॉग देखते हैं
तो अगर वो बाहर रहते और अपना घर आना चाहते हैं तो आई होप भाई आपको जल्दी जल्दी म्यूचुअल ट्रांसफ़र या रिक्वेस्ट आपका जल्दी जल्दी एक्सेप्ट हो जाए, सब भाई अपना घर आ जाए। तो भाई आज का ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए जोश के साथ।